हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। खमागणी। मैं मेघा राजपूत आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ अरावली के बारे में। ये लोग जो बोल रहे हैं अरावली के बारे में कि 100 मीटर से जो ऊंची है वो अरावली है और 99 वाली को काट दिया जाएगा। ऐसा क्यों भाई? आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। उस 5 उंगली में से सबसे बड़ी है उसे आप रखेंगे और बाकी की उंगलियां उंगली नहीं है उसे आप काट देंगे यूं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों घर के बड़े बेटे को अपनी जायदाद सारी दे देंगे आप और छोटे बेटे को निकाल फेंकेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी आपने किया है कि अपने परिवार में? ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो ये भी भारत माता की धरोहर है, इनके साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। अरावली में रहते जीव जंतुओं का क्या, वहां से बहती नदियों का क्या? वहां से जो नदियां बहती हैं इसके पानी से राजस्थान के कई किसानों के घर चलते हैं। वहां के किसान उस पानी से ही अपने खेतों में जो भी लगाते हैं उगाते हैं, उससे ही उनके घर चलते हैं। अगर आप अरावली को हटा देंगे तो वहां का पानी भी खत्म होगा और उस पानी के खत्म होने से वहां के किसान भी अपने घर को नहीं चला पाएंगे और वो बेरोजगार होंगे। आप बोल रहे हो कि वहां हम विकास करेंगे, वहां का विकास होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। पर उन नौकरियों से क्या पर्यावरण ही पूरा इतना बिगड़ जाएगा तो उन नौकरियों का कोई फायदा नहीं है। आने वाले भविष्य में वो बच्चे भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। जो वहां के आप सोच रहे हो कि विकास हो जाएगा तो हम वहां से नौकरियां दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले भविष्य में रोबोटिक सब रोबोटों से होने वाला है। तो इंसान बेरोजगार होने वाला है। तो आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वहां हम विकास करेंगे और वहां से ही आपके लिए ही अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं। कभी तो बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण है तभी तो सब है, जल ही जीवन है। तो आप ये अरावली हटाओगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई पर्यावरण में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूरी की पूरी जंगल हटाने चले हो, लोगों को बोलते हो पेड़ लगाओ। अरावली हटाने वालों, कभी आओ राजस्थान की गर्मी को देखने। सर्दी में तो सभी चले आते हैं जैसलमेर में घूमने के लिए, जैसलमेर की सर्दी देखने के लिए। पर अभी आओ आप राजस्थान की गर्मियों में कैसे घूम लेते हैं, वहां के किसान कैसे रह लेते हैं, बिना पानी के कैसे रह लेते हैं। अरावली की हरियाली और वहां के बहते पानी से ही राजस्थान के लोगों के दिन निकलते हैं। गर्मी के दिन वहां पे निकालना बेहद। अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो पूरे देश को रेगिस्तान बना देगा। वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता जा रहा है पर अरावली ही है जो उस रेगिस्तान को रोके रखी है। और वो अगर नहीं रहेगी, देश की रीढ़ की नहीं रहेगी तो पूरा देश ही टूट जाएगा। तो प्लीज आप सोचे समझे और फिर बात करें कि आप क्या बोल रहे हैं। चांद जलता है हर साल, वैसे ही पूरा देश जलने लगेगा और ना कोई पर्या होगी ना गर्मी होगी। पता नहीं होगा कि मौसम कैसे चल रहा है। जहाँ बारिश आएगी वहां बेतोड़ बारिश आएगी, जहाँ गर्मी पड़ेगी वहां पे बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ेगी। पर्यावरण का नुकसान ज्यादा होगा, आने वाले भविष्य को नुकसान ज्यादा होगा। आने वाली पीढ़ी को जीना इतना मुश्किल हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं। अरावली के संरक्षण के लिए हम सभी देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए। अरावली को बचाना केवल एक पर्यावरण पर्वतमाला को बचाना नहीं है, अरावली को बचाना भारत की रीढ़ को बचाना है, भारत के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।